एक बर्निंग क्वेश्चन, ग्रेजुएशन में रहते हुए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए या फिर छोड़ सकते हो। कल प्रियंका मैम मेंटोरशिप ले रही थी, देयर वाज अ स्टूडेंट एंड वो बहुत ही परेशान हो गई, तो उसे फोमो इस चीज़ का हो रहा था कि एक मंथ का ब्रेक लेके इंटर्नशिप कर ले या फिर प्रिपरेशन करे। तो पहले तो ये देखो कि जो इंटर्नशिप जिसके लिए तुम ये जगल करने जा रहे हो, कि कॉलेज भी, इंटर्नशिप भी और साथ साथ में प्रिपरेशन भी, वो तुम्हें आउटकम क्या दे रहा है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो ट्रायल कोर्ट इंटर्नशिप का था, मैं बताती हूँ। कर लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, दैट इज व्हाट यू मीन टू से। ठीक है, एंड इन केस अगर यू डिसाइड कि तुम्हें इंटर्नशिप्स, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और कॉलेज तीनों साथ में मैनेज करना है, एक जो बहुत मेन चीज़ मैंने आजकल स्टूडेंट्स में देखी है, वो कभी मत करना कि इन तीनों के चक्कर में अपना हेल्थ और अपनी स्लीप वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता एंड मैं हूँ प्रियंका, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बर्निंग क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन कहाँ से आया। कल प्रियंका मैम मेंटोरशिप ले रही थी, देयर वाज अ स्टूडेंट एंड वो बहुत ही परेशान हो गई। ठीक है, एंड क्या परेशानी थी उसको, उसे बहुत फोमो हो रहा था किस चीज़ का, कि उसके सारे फ्रेंड्स जो है ना, वो सारे के सारे फ्रेंड्स इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एंड वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है क्लैट पीजी की। तो उसे फोमो इस चीज़ का हो रहा था कि क्या उसे करना चाहिए प्रिपेयर, या मतलब या तो एक मंथ का ब्रेक लेके इंटर्नशिप कर ले या फिर प्रिपरेशन करे। मतलब जैसे सेमेस्टर एंड एग्जाम खत्म हो, 1-2 महीने की इंटर्नशिप कर ली जाए, सो दैट शी वोंट लूज आउट ऑन एनीथिंग, और उसके पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा। वरना ऐसा ना हो कि डिग्री खत्म हो एंड शी हैज नो आइडिया। हाँ, तो आज का क्वेश्चन यही है कि क्या अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, है ना, क्लैट पीजी की कर रहे हो, या जुडिशरी की कर रहे हो, या गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की कर रहे हो, या यूजीसी नेट की यूजीसी नेट के तो नहीं एप्लीकेबल है, ग्रेजुएशन में रहते हुए अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको इंटर्नशिप्स करनी चाहिए या फिर छोड़ सकते हो, दैट इज द क्वेश्चन। तो व्हाट आई सजेस्टेड टू द स्टूडेंट इज कि सबसे पहली बात तो फोमो मत रखो, बिकॉज यू आर ऑलवेज गोइंग टू मिस आउट समथिंग और अदर इन योर लाइफ। ऐसा कभी नहीं होगा दैट यू आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग। बस यहाँ पे यू हैव टू डिसाइड एंड प्रायोरिटाइज विद व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो पहले तो ये देखो कि जो इंटर्नशिप जिसके लिए तुम ये जगल करने जा रहे हो, कि कॉलेज भी, इंटर्नशिप भी और साथ साथ में प्रिपरेशन भी, वो तुम्हें आउटकम क्या दे रहा है। क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि 1 महीने की ट्रायल कोर्ट की इंटर्नशिप या फिर 2 महीने की ट्रायल कोर्ट की इंटर्नशिप भी तुम्हें वो पकड़ नहीं दे सकती प्रोसीजरल लॉज पे, जो शायद तुम्हें 8 से 10 महीने की पूरी की पूरी रनिंग इंटर्नशिप दे पाएगी। हाँ, तो मतलब माई टेक ऑन दिस इज दैट लुक एट द इंटर्नशिप, व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप इज दैट, इज इट समथिंग विच इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, और मे बी समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब तो यूजीसी ने ही मैंडेट कर दिया है 10 इंटर्नशिप्स, राइट, कि यू नीड टू हैव एटलीस्ट 10 इंटर्नशिप्स ड्यूरिंग योर 5 years कॉलेज। तो अगर आपकी वो 10 इंटर्नशिप्स नहीं हुई है एंड इसलिए आप करना चाहते हो तो गो फॉर इट। ठीक है, तो फिर तो कर लो। अगर 10 इंटर्नशिप्स हो चुकी है ऑलरेडी एंड अब अगर सोच रहे हो इंटर्न करने का बिकॉज फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो स्किप भी कर सकते हो। अगर इंटर्नशिप कुछ इस तरह की है जो कि is something which you just cannot skip, it is something so interesting that you just cannot skip, so don't skip it, it is okay. See, you have to understand कि क्या ज़्यादा यहाँ पे तुम्हारे लिए मैटर करता है। वो इंटर्नशिप दोबारा नहीं आनी, वो एक ही बार ऐसी अपॉर्चुनिटी है। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद पॉलिसी रिसर्च स्टडीज, मुझे पता था ये दोबारा नहीं आना, ठीक है, तो वो इंटर्नशिप के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके की। बट अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्जाम है, और यही टाइम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करके टाइमली रिवाइज करके उसको प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ये एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। बट ये इंटर्नशिप ऐसी है ट्रायल कोर्ट की या एनी अदर इंटर्नशिप जो तुम जनवरी में भी कर सकते हो। तो प्रायोरिटाइज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, बिकॉज कॉलेज तो साथ साथ, सेमेस्टर एग्जाम तो साथ साथ चल ही रहे हैं, जिन्हें स्किप नहीं किया जा सकता, एग्जाम भी स्किप नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ कैंसिल करने को कोई नहीं कह रहा है, पर अगर पोस्टपोन की जा सकती है तो अभी अपने आप को उतना स्ट्रेस मत दो।
एग्जैक्टली एंड मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों नहीं देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है. मुझे पता है कॉलेज में जब हम होते हैं ना तो हम बहुत हाई एंथुजियास्टिकली चीज़ें ये भी करते कर ले, हैं. ये भी कर हाँ, ले. ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, और इसमें से कुछ भी अगर एक चीज़ मिस हुआ तो फिर ऐसा लगता है अरे यार मैं तो अपना कॉलेज लाइफ में यही नहीं किया. तो मुझे पता है कि इमोशंस रन एक्सट्रीमली हाई इन योर कॉलेज टाइम, लेकिन मतलब जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हो ना लाइफ में तो आपको समझ में आता है कि इतना भी ज़रूरी नहीं था. नहीं मतलब था, अगर स्किप कर हाँ. देते तो भी चल जाता. नॉट ट्राइंग टू से कि तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी स्किप कर देनी चाहिए, नॉट ट्राइंग टू से कि तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट सी फॉर योर सेल्फ कि तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है. ठीक है, जैसे अगर मान लो आज की डेट में है ना, मार्च अप्रैल में तुम्हारी कोई इंटर्नशिप लग रही है या फिर कोई वहाँ पे तुम्हें ब्रेक मिल रहा है और तुम वो ब्रेक लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम है टू प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी, है ना. उसके बाद तुम थोड़ा और ज़ील के साथ और ज़्यादा टाइम के साथ आओ और ज़्यादा गिल्ट के साथ आओ कि मैंने इंटर्नशिप में काफ़ी टाइम दे दिया, मैंने पढ़ाई नहीं करी. हाँ, तो फिर बैकलॉग्स क्लियर करने हैं, ये करना है, वो करना है, उस ज़ील के साथ वापस आओ, उस गिल्ट के साथ वापस आओ, एंड फिर तुम पढ़ोगे, है ना, और तुम अच्छे से पढ़ोगे. क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि तुमने कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो तुम पूरा टाइम पढ़ ही रहे हो. देखो, है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, ऐसा तो नहीं है ना, कि रोज़ का रोज़ रिवाइज कर रहे हो, रोज़ का रोज़ पढ़ रहे हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हो. तो अगर नहीं कर रहे हो एंड इफ़ यू वांट टू यूटिलाइज दैट 1 month फॉर इंटर्नशिप, गो फॉर इट, एब्सोल्युटली गो फॉर इट. ठीक है, लेकिन अगर 10 इंटर्नशिप्स हो गई है, इंटर्नशिप भी कुछ वैसी नहीं है जो कभी अब नहीं आएगी, या फिर वो मौका, वो टाइम कभी नहीं आएगा, तो उसको स्किप कर सकते हो तो कर दो. आई वुड सजेस्ट डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. हाँ, कि अभी तुम्हारे पास एक ऑप्शन है. अभी ये देखो कि इस समय अपने एग्जाम्स पे, कॉलेज के एग्जाम्स पे और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पर फोकस करने पे आउटकम क्या आएगा, और इसके साथ साथ इंटर्नशिप करने पे अगर तुम्हें लगता है कि वो इंटर्नशिप तुम्हें एक प्री प्लेसमेंट ऑफर प्रोवाइड कर सकती है, या फिर वो तुम्हें एक ऐसा रास्ता दे सकती है जो जिससे आगे जाके तुम कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रो कर लो, देन गो फॉर इट. बट अगर तुम्हें लगता है कि दिस इज समथिंग विच कैन बी डन लेटर ऑन एंड अभी जो मेरी आंखों के सामने है, आई कैन लूज आउट ऑन दिस, ईदर माई डिग्री का अच्छा स्कोर या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, देन डिसाइड दैट. डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि ये बीच में कुछ नया स्टार्ट करने से, इफ इट्स अ इंटर्नशिप, उसके आउटकम्स क्या होंगे. Exactly. And whatever you decide, na, whatever, if you choose to do that internship, if you choose to skip that internship, be rest assured that ऐसे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा उससे, है ना. मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन भी ऐसा नहीं है कि अब पीछे चली गई और वो वापस कैचअप नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं होगा, है ना. ऐसा नहीं है कि वो जो अपॉर्चुनिटी चली गई थी अब वो कभी नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं होगा. तो बस वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना पड़ेगा. जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो ट्रायल कोर्ट इंटर्नशिप का था, मैं बताती हूँ. इनिशियली 1 हफ्ता तो मुझे समझने में लग गया हाउ थिंग्स वर्क. एग्जैक्टली. बाय द टाइम आई रियलाइज हाउ थिंग्स वर्क, उसके बाद पता है क्या, सबके अपने अपने डेजिग्नेटेड काम है. वहाँ पे कोई एक केस है जो पिछले कई 5 सालों से चल रहा है, कोई नया ताज़ा आया है, तो वहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं है. ट्रायल कोर्ट इंटर्नशिप की बात कर रही हूँ कि तुम्हें बिठा के वहाँ कोई चीज़ें सिखाए. यू हैव टू लर्न इट ऑन योर ओन एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू लर्न इट. ठीक है, तो आप आगे से आगे बढ़ के पूछो, आप आगे से आगे बढ़ के इंटरेस्ट दिखाओ, कोई केस फाइल अपने हाथ में ले लो, घर जाके भी उसकी स्टडी करो, तब आप जाके कुछ सीखते हो. बाय द टाइम आई लर्न हाउ टू डू दैट, मेरा दूसरा हफ्ता निकल गया. फिर मैंने ये किया, मैंने अगले 1.5 हफ्ते और किया, बाद में लास्ट में आते आते मेरी पूरा महीना खत्म होने वाला था, तो मेरा इंटर्नशिप खत्म हो गया. सो आई रियलाइज के जेन्युइनली अगर इस तरह की इंटर्नशिप से कुछ सीखना है तो आपको कम से कम लग के 6 से 8 महीने देने ही पड़ेंगे. एंड यू कैन डू दिस पोस्ट योर ग्रेजुएशन ऑल्सो. एंड इनफैक्ट जैसे क्लैट का एग्जाम है, अगर वो December 1st वीक में हो जाता है, मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग योर डिग्री बाय May और June. तो यू कैन स्टार्ट दिस इन द मंथ ऑफ January ऑल्सो. अगर तुम्हें पता है क्लैट का एग्जाम तुम्हारा बहुत ही बढ़िया गया है एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर रिजल्ट एंड यू वांट अ एक्सपोजर ऑफ प्रोसीजरल लॉज एंड हाउ टू डू इट, यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम January ऑल्सो. तो यहाँ पे तुमने बहुत ही स्मार्टली ये डिसाइड किया, तुमने दोनों को ही नहीं छोड़ा, तुमने अपना इंटर्नशिप भी पकड़ा, बट तुमने अपने एग्जाम में भी अपना 100% दे दिया. एग्जैक्टली. ठीक है, तो डरो मत. ठीक है,
थोड़ा सा ध्यान रखो कि किस तरह की इंटर्नशिप है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, डिसीजन तुम्हारा ही है ना। कर लोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, दैट इज व्हाट यू मीन टू से, ठीक है। एंड इन केस अगर यू डिसाइड कि तुम्हें इंटर्नशिप्स, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और कॉलेज तीनों साथ में ही मैनेज करना है, एक जो बहुत मेन चीज़ मैंने आजकल स्टूडेंट्स में देखी है वो कभी मत करना कि इन तीनों के चक्कर में अपना हेल्थ और अपनी स्लीप वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तुम 2 या 3 महीने ही खींच सकते हो अपने आप को, उसके बाद तुम्हारी बॉडी वुड ऑटोमेटिकली डिमांड कि तुम कुछ ना कुछ छोड़ो इसमें से। तो वही कि सब कुछ बैलेंस करते हुए ही चलो, ठीक है। अगर इंटर्नशिप कर भी रहे हो तो ट्राई टू टेक आउट 1 hour ऑफ द टाइम टू स्टडी, 1 घंटा तो निकाला जा सकता है। हाँ, टेक सम टाइम फॉर योरसेल्फ आल्सो। समटाइम्स यू गाइस टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस और इतना ज़्यादा अपना क्लाउडेड कर देते हो माइंड कि परेशान हो जाते हो, फिर तुम्हें सही रास्ता भी समझ नहीं आता है। टेक आउट सम टाइम, रिलैक्स, ब्रीथ, इट्स ओके, इट्स गोइंग टू बी ओके। ऑल राइट, ठीक है। कोई और अगर डाउट है, कोई और क्वेश्चन है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब नाउ। बाय बाय गाइस।